आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस के बचे हुए पोर्शन। ठीक है ना। ठीक है, आज ये होगा हम लोग का लेक्चर नंबर 5। जरा देखिएगा, लेक्चर नंबर 5 आपका दे रहे हैं एग्जाम्पल। कैसा? अब मान लो कि कोई बंदा काम कर रहा है एक या एक से ज़्यादा, और वो क्या होता है कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम, काम करने के कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम वो काम को लेफ्ट कर देता है, या काम खत्म होने का कुछ दिन पहले, बिफोर सम टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। जरा समझाते हैं इसको हम डिटेल्स में। मतलब एक बंदा ऐसा है, समझिए कि एक या एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे और कुछ दिन काम किए, उसके बाद कुछ लोग चले गए। ठीक है ना, उसमें से कोई एक या एक से अधिक लोग चले गए। एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कि ए और बी दोनों मिल के काम कर रहा था, और इस केस में यहाँ पर कुछ दिनों के बाद, लाइक 5 दिन या 4 दिन के बाद ए चला जाता है, ए काम को क्विट कर देता है, तो आगे जो काम है ना वो बी प्रोसीड कर रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे एक आफ्टर वर्ड लिखा रहता है। या ऐसा हो सकता है कि कोई लेफ्ट नहीं किया, कोई काम को ज्वाइन किया। सर हो सकता था ऐसा कि ए और बी काम कर रहा है और कुछ दिनों के बाद सी आकर उसको ज्वाइन कर दे। ठीक है ना, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि काम यहाँ पे मान लीजिए ख़त्म हो रहा है, और काम खत्म होने के कुछ दिन पहले, बिफोर, लाइक 5 दिन या 6 दिन पहले किसी ने काम छोड़ दिया। लाइक मान लीजिए कोई एक बंदा था, ए काम छोड़ दिया, है ना, या कोई काम छोड़ दिया, लेफ्ट कर गया, या ज्वाइन किया। ठीक ना, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे सर। तो आपका आफ्टर और बिफोर वाला क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर कैसे हल किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। देखिएगा, चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे तो बहुत क्लियर होगा। आइएगा, देखिए ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उस काम को 30 दिनों में करता है। ठीक है ना, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिनों में करता है। क्वेश्चन में ये बोला कि ए प्लस बी, यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी, मतलब ये दोनों मिलके काम शुरू किया, और आफ्टर समथिंग स्टार्ट्स दी वर्क। समझिएगा अच्छे से, हम डिटेल्स में समझाएंगे आपको एक एक करके। हाँ, ए और बी एक साथ मिल के काम शुरू किया, बट आफ्टर सम टाइम इसमें हम दे रहे हैं, मान लीजिए 5 दिनों के बाद, आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद ए लेफ्ट, ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है ना, या ए का तबीयत खराब हो गया, उसके वजह से वो काम को छोड़ना पड़ा उसको। ठीक है ना, किसी वजह से ए ने क्या किया, काम को छोड़ दिया, और बाकी जो काम है वो बी ने कंप्लीट किया। मतलब बी इस पूरे काम के दौरान एक बार भी भागा नहीं है। तो ऐसे प्रश्न आपसे अगर पूछते हैं तो सर उसका जवाब कैसे देंगे, एक एक करके देखिएगा। हम डिटेल्स में भी समझेंगे और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, तो एक एक करके टाइप वाइज भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लो सर कि ये 30 हुआ, है ना। आप कुछ और भी डेटा ले सकते हैं, एग्जांपल दे दी हम 30, एलसीएम ले लिए 30, तो सर ये कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 3 हो गया, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 1। अब क्वेश्चन में ये साफ साफ बोला है सर, एक वर्क लाइन खींच दीजिए बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन में ये बोला है कि ए और बी ये दोनों मिलके कितना दिन तक काम करता है सर, 5 डेज तक काम करता है। तो हमको ज़रा बताइए कि 5 दिनों में ए और बी मिलके कितना काम कर देगा। ठीक है ना। अच्छा, जब प्रश्न ये पूछा गया है कि काम कितने समय में खत्म होगा, टीटी मतलब क्या हुआ,
टोटल टाइम टू कंप्लीट द होल वर्क। हाँ, तो भाई 5 दिनों में कितना ये कर रहा है, 3 और ये कर रहा है 1, तो टोटल 4 काम होगा 5 दिनों में। ये हो जाएगा 20 काम। ये 20 काम कौन किया सर? ए और बी दोनों मिलके। अब इस केस में इस जगह पर ए क्या करता है, काम को क्विट कर देता है। इसका मतलब जो आगे काम प्रोसीड करेगा वो कौन करेगा सर? बी करेगा। तो बी कौन सा काम करेगा सर? रिमेनिंग वर्क जो बच गया वो करेगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा सर? तो आपका 30 काम में 20 काम तो हो गया, तो सर बचा कितना? 30 में से 20 काम हटा दो तो बचा सर 10 काम। अब इस 10 काम को कौन करेगा? बी करेगा। तो बी को करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम इजिकल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना है सर? 10 ही करना है, क्योंकि ऑलरेडी 20 हो चुका है। आउट ऑफ 30 में 20 हो गया तो सर 10 बचा। कौन करेगा सर? बी करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है? 1 है, तो अपने पावर से करेगा, अपने एफिशिएंसी से करेगा, 1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 दिन। तो सर इस केस में हम लोगों ने क्या देख लिया कि सर सबसे पहले यहाँ पर लगा था हमारा 5 डेज, जब ए और बी दोनों मिलके काम किया था, और यहाँ पे बी अकेले बचा हुआ काम को करने में 10 दिन ले लिया सर। तो क्वेश्चन में ये बोलेगा कि सर टोटल टाइम कितना लगा? तो सर 5 + 10 = 15 दिनों में टोटल टाइम 15 दिनों में काम आपका कंप्लीट हुआ। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं भाई, बहुत प्यार से इसको देखिए, ठीक ना? हाँ ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चंस आपका ऐसा हुआ, ठीक है। चलिए अब हम डेटा चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ पे दे दिया ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, और a + b क्या 5 दिन के बाद b भाग गया। ज़रा फट से करके बताओ सर क्या होगा आंसर? प्रश्न को पढ़िए। आ जाइए सर। अब जरा देखिएगा सर, लेफ्ट हुआ ये वर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद भागा है सर। तो जरा देखिए सर इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो सर इन दोनों का एलसीएम हो गया 60, ये 3 हो गया एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी 2 हो गया। वर्क लाइन खींच दीजिए सर। तो सर ये लोग 5 दिनों तक तो काम किया, तो 5 दिनों में कौन काम किया सर? a + b दोनों मिलके काम स्टार्ट कर रहा है, तो सर कितना काम कर देगा? a + b 3, a 3 काम करता है और b 2 काम करता है, टोटल 5 काम करेगा। 5 दिनों में कितना काम हो जाएगा? 25 काम हो जाएगा, ठीक है ना? ये 25 काम हो गया, आउट ऑफ 60 में 25 काम हो गया। तो सर रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क 60 में से 25 हो गया तो बचा सर 35। ये 35 वर्क कौन करेगा? क्योंकि यहाँ तो अब बी भाग गया है सर, इसका मतलब इस जगह पे बी भाग गया है, तो बाकी ए आपका बचा हुआ काम करेगा। तो सर कितना करेगा सर? कितना दिनों में करेगा ये बचा हुआ काम को? तो टाइम निकाल लीजिए। टाइम इजिकल टू होता है वर्क। वर्क कितना कराना है? 35। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसका सर? बी का, सॉरी ए का। ए कितना है सर? 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए सर। कितना हो जाएगा? 3 × 3, 3 × 3 11 बार में जाएगा, 2/3। इतना डेज ये बचा हुआ काम को करेगा। तो सर पहले तो 5 डेज यहाँ लग गया था, और यहाँ पे 11 से ही 2/3 दिन यहाँ लग गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया सर? टोटल टाइम हो गया 5 + 11 से ही 2/3 = 11 + 5 16 से ही 2/3, और ये मेरा हो गया इतना दिन। आंसर नीचे हो जा रहा है ना? चलिए एडजस्ट कर लो, ठीक है ना? आप इसको ऐड कर लो, ठीक है ना? कर लेंगे आप लोग खुद से। नेक्स्ट क्लास में हम ध्यान रखें, नेक्स्ट टॉपिक पे हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो। तो आपका टोटल कितना हो गया? आप ऐसे देखिएगा, यहाँ 5 और वहाँ पे 11 से ही 2/3। देखिए टोटल आपका टाइम कितना आया? 5 आया, अब प्लस 11 से ही 2/3, तो आप बोलेंगे कितना सर? 16 से ही 2/3 डेज। यही आपका आंसर हो गया। इतना दिनों में आपका काम खत्म होगा, ठीक है? अब ज़रा मेरे बात को समझिएगा अच्छे से, प्यार से। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे देखिएगा बहुत अच्छे से। सर ये a + b, ये लोग 5 दिनों तक काम किया था, उसके बाद a छोड़ दिया तो बाकी काम, सॉरी b छोड़ दिया था तो बाकी काम a किया था। समझिएगा बहुत अच्छे से।
क्वेश्चन, तब जाके आपका टोटल टाइम कितना लगा, टोटल काम कितना हुआ, 60 काम हुआ, और इस 60 काम को करने में कितना समय लग गया, इतना समय लग गया। समझिएगा मेरे बात को अच्छे से। अब हम अगर बोलें कि सर यहाँ a + b काम किया और यहाँ पर a काम किया, तब जाकर टोटल 60 काम हुआ, और टोटल समय कितना लग गया सर आपका, 16 सही 2/3 दिन लग गया। ठीक है ना। तो इसमें से 5 दिन यहाँ लगा था और यहाँ पे 11 सही 2/3 दिन यहाँ लगा था। समझिएगा अच्छे से। अच्छा, हम आपसे अगर ये कहें कि अगर b नहीं भागता, सुनिएगा बहुत अच्छे से, अगर b यहाँ नहीं भागता तो b सर a के साथ काम करता। कितना दिन तक काम करता सर, कितना दिन तक काम करता? अच्छा सॉरी, यहाँ ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे करो, सॉरी। हम आपसे ये कहते हैं कि इस केस में यहाँ देखो कौन नहीं भागा है, ए नहीं भागा है। ठीक है ना। अगर ए नहीं भागा है पूरे काम के दौरान, तो हम क्या करते हैं, अगर हम बी के काम को हटा दें, बी जितना भी काम करता हो, सर बी कितना काम करेगा 5 दिनों में, तो सर बी का क्षमता कितना है सर, 2 है। बी का क्षमता 2 है और ये 5 दिनों में कितना काम कर दिया होगा सर, तो आप बोले सर 10 काम कर दिया होगा। ये सिर्फ बी का काम है, ये सिर्फ 20 का काम है ना। अच्छा, अब हम आपसे बोलेंगे कि इस काम में भागा कौन नहीं है, तो आप बोलेंगे ए नहीं भागा है। इसका मतलब ए जितना दिन तक काम हुआ है ए मौजूद था। तो आप ये पता लगा लीजिए कि ए ने कितना हिस्सा काम किया और उस हिस्सा को करने में ए को कितना समय लगा, और ए को जितना समय लगेगा उतना ही समय में आपका कार्य भी खत्म होगा। फिर से बताते हैं सर, ए तो भागा नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना समय लगा है काम खत्म होने में, उतना समय तक तो ए भी काम किया है। तो आप ये पता लगा लो कि सिर्फ ए ने कितना काम किया, मतलब बी के काम को हटा देना है। सिर्फ ए ने कितना काम किया है और उसका क्षमता से ये पता लगा लो कि वो कितना दिन में वो काम किया है, और वही आपका आंसर होगा कि सर ए कितना काम कितना दिन में किया है, उतना ही दिन में आपका कार्य भी खत्म हुआ है। देखिए आंसर आपका 16/2/3% आएगा। तो सर हम सिर्फ और सिर्फ ए का काम निकालेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ए काम किया है, तो बी के काम को हटा दो। सर बी 5 दिन तक आपके 2 के पावर से 2 25 10 काम कर दिया होगा। इसका मतलब टोटल 60 काम में, सुनिएगा बहुत अच्छे से, 60 काम में हमने काम हटा दिया किसका, बी का हटा दिया। तो सर बी का हटा दिए तो ये 50 वर्क बचा। ये क्या किया है, ओनली ए ने किया है, ये सिर्फ और सिर्फ ए ने किया है। तो अब ये पता लगा लीजिए कि इस 50 काम को करने में ए को कितना समय लगा, इस 50 काम को करने में ए को कितना समय लगा। तो टाइम इजिकल टू होता है सर वर्क बटाई 50। अब बाई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसका सर, ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 होगा। अब ज़रा काटिए सर, 16 तिया 48, 16 बार में जाएगा, बचा कितना सर, 48, 2 बचा बटा में 3, इतना दिन। इसका मतलब ए इस 50 काम को अपने 3 एफिशिएंसी से 16 सही 2/3 दिनों में किया है। बोलो हाँ है ना। और उतना ही समय में काम भी खत्म हुआ है, क्योंकि सर ए तो भागा नहीं है, ए मरते दम तक काम किया है जब तक आपका काम खत्म नहीं हुआ है। तो सर इस क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए एग्ज़ाम में ना सिर्फ आपको इतना करना है, मतलब ये निकाल लेना है 50, उसके बाद डायरेक्ट ये निकल जाएगा। आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा सर। तो सर पहले देखिएगा, जब कुछ समय बाद कोई भाग जाता है ना, कुछ समय काम करने के बाद भाग जाता है, तो क्या करिएगा, उसके काम को, जो भाग गया है उसके काम को हटा दो। तो जो काम बचा है वो बंदा किया है जो नहीं भागा है।
और वो कब तक था, जब तक आपका काम खत्म नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल दीजिए, ए भागा नहीं है सर, तो ए कितना काम किया और कितने एफिशिएंसी से किया, उसका दिन निकाल लो, उतना ही दिन में आपका काम भी खत्म होगा। तो इससे क्या होगा, प्रश्न आपको आसान हो जाएगा सर। एक बार और समरी करते हैं तो आपको बहुत क्लियर होगा सर। इस तरह के क्वेश्चंस को देखिएगा एग्जाम में कैसे करेंगे। अब जो लिखने वाले हैं वो एग्जाम का आपका थॉट होगा। आप तो ये 60 निकाल दिए हैं सर, तो आप ऐसे सोचेंगे कि 60 काम था, इस 60 काम में आपका बी भी तो किया है, बट ए भागा नहीं है सर। तो ए नहीं भागा, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जितना दिन तक काम में था उतना दिन में आपका काम भी खत्म हो रहा है। तो आप ये पता लगा लो कि हम ए का टाइम निकाल लें कि ए ने कितना काम किया है और वो अपने क्षमता से कितना दिन में किया है, कितना समय में किया है, और वही आपका आंसर होगा कि काम खत्म करने में कितना समय लगा। तो सर सिर्फ ए का निकालने के लिए आप बी का काम निकालो। बी का काम हो गया 10। कैसे हुआ सर कि एक दिन में बी 2 काम करता है, तो 5 दिन तक तो ए के साथ किया है, तो 10 काम किया होगा यहाँ पे। तो 10 काम बी का हटा दो, तो बी का हटाएंगे तो सर बाकी का 50 काम कौन किया है सर, ये 50 काम ए किया है। तो ए कौन सा क्षमता से किया है सर, ए 3 का क्षमता से किया है, और यही मेरा हो गया टाइम आंसर। एग्जाम में आपका ऐसा अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। अभी ए बी काम कर रहे हैं, फिर ए बी सी हो गए, ठीक है ना। अभी भाग रहा है, फिर कोई ज्वाइन करेगा, कुछ अभी आप शुरुआत से भाग रहे हैं, कुछ काम खत्म होने के पहले भागेंगे। एक एक करके हम आपका लेवल को बढ़ाएंगे इसके, ठीक है ना। तो यहाँ तक इसको देख लीजिए अच्छे से। तो ऐसे कभी भी प्रश्न आएगा तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं सर, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पर हमने आपको डेटा यहाँ पे चेंज कर दिया। मान लो मैंने यहाँ पे 40 कर दिया, ठीक है। कंटेंट समझिए सिर्फ, हाँ 40 कर दिया, तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम निकलेगा 120, है ना। अब आप क्या करो कि ए और बी दोनों का एक साथ काम करवाओ। ए और बी दोनों एक साथ काम किए, स्टार्ट द वर्क टुगेदर, ठीक है ना। समझ लीजिए हाँ ना को, और बी को भगा दो, भी लेफ्ट आफ्टर कोई भी दिन लिख दो, 8 डेज, 8 दिनों के बाद भाग गया, ठीक है ना। एंड ए कंटिन्यू, ठीक है ना। ए कंटिन्यू काम करता रहा टिल एंड, जब तक काम खत्म नहीं हो गया आपका, ठीक है ना। टिल एंड द वर्क, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा, आप समझिएगा इसको। तो बताइए काम आपके कितने दिन में खत्म होगा, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो सर आ जाइए प्रश्नों को। तो सबसे आसान क्या है सर, इस जगह पे आप एक तो तरीका ये है सर, पहला नंबर है शॉर्ट ट्रिकर करना चाहते हैं तो देखो सर, भागा कौन है, भागा है बी। कितने दिनों तक, 8 दिनों तक। सर टोटल काम है 120, 120 में ए बी स्टार्ट किया, बी भाग गया, मतलब ए नहीं भागा है। तो ए ने कितना काम किया है और उस काम को उसके क्षमता से, मतलब ए के क्षमता से करने में कितना समय लगा है, वही समय आपका लगेगा कि कंप्लीट काम होने में कितना वक्त लगा। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, बी के काम को हटा दो। तो सर बी 8 दिन तक काम किया, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, 8 दिन तक काम किया। 8 दिन में बी का क्षमता यहाँ निकाल लो, कितना हो जाएगा सर, ये 3 आएगा और ये होगा 4 होगा, ठीक है ना। तो 8 दिन में 4 के पावर से 8 चौके 32 काम कर दिया होगा। कौन कर दिया होगा सर, ये बी कर दिया है। तो सर 32 काम हटा दो, टोटल काम में से बी का हिस्सा निकाल दो। तो 32 अगर हम घटा देंगे तो कितना हो गया आपका, 20 12 88। अब ये 88 वर्क कौन किया है, ओनली ए। तो ए तो भागा नहीं है सर। देखो वर्क लाइन अगर खींच के देखेंगे तो इस केस में देखो ए प्लस बी एक साथ काम किया कितना दिनों तक, 8 दिनों तक। उसके बाद फिर बी भाग गया पर ए तो नहीं भागा, ए कंटिन्यू किया। तो हमने क्या किया, बी के काम को हटा दिया, 8 दिन तक तो मुझे किया था, और ए कंटिन्यू जो काम किया, रिमेनिंग काम 120 में बचा हुआ काम ए किया होगा। तो ए उस बचे हुए काम, मतलब जैसे 88 काम यहाँ पे हुआ, क्योंकि 8 दिन में 4 के पावर से
32 काम बी कर देगा, तो बचा हुआ 88 काम ए करेगा। अब ये पता लगाओ कि ए को इस 88 काम करने में कितना समय लगेगा, वही आपका हो जाएगा टाइम टू कंप्लीट द होल वर्क। तो सर टाइम, तो सर वर्क 88 किया है, किस एफिशिएंसी से सर? ए ने किया है ना, ए किया है 3 के पावर से, तो 3 डिवाइड कर दो। तो सर ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 9 27, 1/3 दिन इतना। देखिए आ रहा समझ में? ठीक है, तो 29 सही 1/3 दिन में आपका काम खत्म हुआ है। तो ये एक तरीका आपका हो गया ऐसा। तो एग्जाम में आपको सिर्फ ये अप्रोच होना चाहिए ऐसा। अब आज इसे इसको डिटेल्स में भी अगर आप करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा सर। देखिए इसको डिटेल्स में करेंगे तो आप ऐसा देखो, याद देखिएगा वहाँ पे दिन क्या आया था। डिटेल्स में करेंगे तो सर कितने बंद 8 दिन तक काम किया, कौन किया सर? ए प्लस बी 8 दिन तक कितना काम कर देगा दोनों मिलके? 3 + 7, 3 + 4 7, 7 × 8 56, 56 काम हो गया। तो सर अब बाकी ए तो यहाँ से चला, बी यहाँ से भाग गया, बी यहाँ से चला गया, तो बाकी काम ए किया है। तो सर रिमेनिंग वर्क निकाल लो। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? तो सर इसमें से 120 में से आप उसको घटा दो 56 को, तो कितना हो जाएगा? 40 घटाइए इसमें 56 तो 20 हटाइए, उसके बाद 36 मतलब हो गया 64 वर्क। अब ये 64 वर्क कौन करेगा सर? ये 64 वर्क ए करेगा। कितना टाइम में करेगा सर? तो 64 भाई ए का एफिशिएंसी कितना है सर? 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 3 एकम 1/3 दिन। इतना दिन लगेगा उसको। किसको सर? ए को, बाकी बचा हुआ काम करने में। अच्छा 8 दिन तो पहले लग गया था और फिर यहाँ पे 21 दिन लगा, तो सर 8 + 21 तो हो जाएगा 29 सही 1/3 दिन। वीडियो को एक बार आगे पीछे करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये प्रश्नों को हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में आप कोशिश करना कि कौन नहीं भागा है उसका काम निकाल लो, जो नहीं भागा है उसका काम निकाल के उसका समय पता लगा लो कि वो अपने काम को कितना समय में किया। जैसे यहाँ पर कौन नहीं भागा था? ए नहीं भागा था, तो बी के काम को हटा दो क्योंकि बी तो भाग गया था। 8 दिन तक काम किया तो बी के काम को हटा दो, तो जो बचा हुआ काम होगा वो ए किया होगा। ए किया होगा तो किस क्षमता से किया होगा वो पता लगा लीजिए, और ये मेरा होगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? एक बार टाइम देख ले कितना हो रहा है, ध्यान नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए अब ऐसा होगा सर कि 3 लोग होंगे, पहले 2 लोग थे, अब मान लो हम 3 लोग यहाँ पे दे देते हैं कि एक बंदा सी दे दिए, ए किसी काम को 40, बी उसको 30 और सी बंदा उस काम को 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। एलसीएम तो आपका 120 ही आएगा। ये एफिशिएंसी आ गया 3, ये एफिशिएंसी आ गया 4 और ये एफिशिएंसी आ गया 6। ठीक है, अब ऐसा होगा कि ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी एग्जामिनर बोल सकता है, आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। हो सकता है कि तीनों एक साथ काम स्टार्ट करें, हो सकता है कि ए बी शुरुआत किया, हो सकता है कि बी सी शुरुआत किए, हो सकता है कि सी ए शुरुआत किया। काम का शुरुआत किसी के द्वारा भी हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं पहला एग्जाम्पल कि ए बी सी तीनों मिलके काम को शुरू करता है। तो सर ये लिख दिए स्टार्ट्स द वर्क, स्टार्ट्स द वर्क, इन लोगों ने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 डेज 8 डेज कुछ भी लिख दो, आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट, ए भाग गया।
बट बी एंड सी कंटिन्यू द वर्क। उन लोगों ने काम को कंटिन्यू किया, तो बताइए काम कितना दिन में ख़त्म हुआ। ठीक है ना। तो भाई इसका दो तरीका है आपका, एक तो नॉर्मल मेथड्स जिसे हम लोग करते हैं, वर्क निकाल लिए आप लोग ऐसे, ठीक है। एक बार ट्राई करिए, तो थोड़ा हम पेन चेंज करें यहाँ पे। एक मेथड तो ये है सर कि आपका वर्क है, कौन कौन कर रहा है सर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये लोग तीनों मिल के 6 + 4 13 काम करता है। 6 + 4 10, 10 + 3 13 काम। ये 13 काम एक दिनों में करता है। तो सर 5 दिन के बाद भागा है ना, कौन भागा है, ए भागा है। पर 5 दिनों तक तो ये लोग तीनों एक साथ काम किया है, 5 दिन के तो बाद भागा है सर। तो 13 × 5 = 65 काम कर दिया सर, 65 वर्क हो गया। तो सर आउट ऑफ 120 में 65 वर्क हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क आपका 55 बचा। सर ये कौन किया होगा, ये कौन किया। तो सर आप इस जगह पे क्वेश्चन में बोल दिया कि ए भाग गया, तो ऑब्वियस बात है बी प्लस सी किया होगा। तो बी प्लस सी इस काम को करने में कितना समय लेगा, तो सर कितना काम है 55, बी प्लस सी किया, तो सर बी का और सी का एफिशिएंसी को जोड़ दो, इन दोनों का एफिशिएंसी 10 हो गया है ना। और इसको काटेंगे तो आएगा सर आपका 5.5 इतना डेज, 5.5 डेज, या आप इसको 5.5 दिन भी कह सकते हैं, 5.5 दिन, ठीक है ना। तो सर इस जगह पे पहले लगा था 5 डेज, एक साथ काम किया था, और वहाँ पे 5.5 दिन। तो सर 5 दिन अब प्लस 5.5 दिन इजिकल टू 10.5 दिन, नीचे हो जा रहा है। यहाँ तो ये हो जाएगा 5.5, इसको लिख सकते हैं 5.5 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो गया सर, टोटल टाइम आपका 5 + 5.5 इजिकल टू हो गया 10.5। एक तरीका तो सर ये हो गया करने का, ठीक है ना। दूसरा थोड़ा सा देखिए, क्लास स्टार्ट होने वाला है ना आप लोग का टाइमिंग। चलो आज थोड़ा सा वीडियो छोटा बनाते हैं, आधे घंटे का, ठीक है। एक क्लास है अभी आप लोग का 2 बजे से, ठीक है। चलो अच्छा, इसको अगर हम करें तो क्वेश्चन में ये देखिए सर, कौन नहीं भागा, देखो सर भागा ये नहीं है, BC नहीं भागा, यहाँ पर भी BC काम किया। तो आप क्या करो ना, आप ये पता लगाओ कि सिर्फ BC ने कितना काम किया, और BC ने उस काम को अपने क्षमता से कितना दिन में किया, और वही दिन होगा आपका इस संपूर्ण काम को करने में कितना समय लगा, ठीक है ना। तो ए के काम को हटा दो, ए ने जितना दिन भी काम किया, तो सर ए ने 5 दिन के बाद भागा, इसका मतलब ए 5 दिन तक काम किया। तो ए का 5 दिन का काम को हटा दो, निकालना बहुत आसान है सर। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में 15 काम करेगा। तो सर इस 130 में 15 काम हटा दो। 15 कैसे सर, एक दिन में 3 काम, तो सर 5 दिन में कितना 15 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो हटा दिए, तो सर हटा देंगे तो कितना आ गया सर, ये 105, ये वर्क बच गया। ये कौन किया होगा सर, ये किया है बी और सी मिलके। तो टाइम पता लगा लो ना कि बी और सी को करने में कितना समय लगेगा। तो सर कितना हो जाएगा, 105 वर्क है, तो सर 105 वर्क लिख दिए, और बी और सी का एफिशिएंसी लिख दो। बी और सी का एफिशिएंसी 4 + 3 10, ये ठीक है ना। अब ये करेंगे तो 10.5 आएगा, देखिएगा करके आपका, ठीक है ना। या इसको 10.5 भी कह सकते हैं, 10.5 दिन लगा। तो सर यहाँ से भी किए थे तो आंसर 10.5 दिन आया था, और ऐसे भी किए तो आंसर आपका 10.5 दिन किए, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग इसके बाद थोड़ा सा और क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। अभी फ़िलहाल इतना बेसिक आप लोग समझ लीजिए, ये हाफ एन आवर के वीडियोज़ है, इसको पकड़ लीजिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट हम आप लोगों को हो सके तो शाम को थोड़ा सा वक्त निकाल के हम ये रिकॉर्डिंग करेंगे आप लोग को, बट इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो काम करने के बाद भाग जाते हैं शुरुआत में, ठीक है ना। अभी हम लोग एंड वाला नहीं देखे हैं,
कि काम खत्म होने के कुछ दिन पहले भाग रहे हैं, फिर दोनों भी देखेंगे, काम करने के बाद भागते हैं और काम करने के पहले भागते हैं, दोनों मिक्स रहता है। फिर कोई ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, या कोई रिप्लेस होता है, मतलब ए के जगह बी आ गया, बी के जगह ए आ गया, ठीक है ना, या सी के जगह ए आ गया, और इस तरीके से कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के द्वारा रिप्लेस्ड हो जाते हैं। ऐसा भी होगा सर, रिप्लेस भी होगा और ज्वाइन भी होगा, है ना, और लेफ्ट भी होंगे, 2-3 कंडीशन दे देंगे। तो घबराने की बात नहीं, पहले इंडिविजुअली देखिए कि अभी लेफ्ट हो रहे हैं, इसके बाद देखेंगे कि पीछे से लेफ्ट होंगे, है ना, फिर ज्वाइन होंगे, फिर रिप्लेस होंगे, फिर उसके बाद तीनों को मर्ज कर देंगे। और यहाँ तक आपके अगर ये पोर्शंस को अगर अच्छे से आप समझ जाते हैं तो आपको किसी तरह का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में असुविधा नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आशा है कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो सर जो जितना दिन तक काम करने के बाद भाग गया उसके काम को हटा दो। अब जो बंदा बच गया, जैसे यहाँ पे BC बच गया, इसने कितना काम किया और अपने क्षमता से कितना दिनों में किया। ये जो हमने 10 लिखा है ना, क्योंकि ये B और C दोनों काम किया, इसलिए इन दोनों को जोड़ के लिखा, क्योंकि 10 के पावर से काम हुआ होगा। तो टाइम इजिकल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना किया होगा सर? 105 काम। किस क्षमता से किया होगा? B और C दोनों मिलकर 10 के क्षमता से किया होगा, तो इसको लगा होगा 10.5 दिन, और ये मेरा हो गया आंसर। तो आशा है कि ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।